तीन लोगों का हैरत अंगेज वाकया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक फरिश्ते ने तीन शख्सों का कैसे इम्तिहान लिया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक इस्राएली कौम के तीन आदमी थे। एक आदमी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था, दूसरा गंजा था और तीसरा अंधा था। वह तीनों बहुत गरीब और कंगाल थे। अल्लाह ताला ने उन तीनों का इम्तिहान लेना चाहा और फिर एक फरिश्ता भेजा। वह फरिश्ता कोढ़ी के पास पहुंचा और उससे दरियाफ्त किया कि तुझे क्या चीज़ प्यारी है। कोढ़ी ने जवाब दिया, मेरा जिस्म खूबसूरत बन जाए और मेरा कोढ़पन भी दूर हो जाए, क्योंकि इसके सबब सब मुझसे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ कोढ़ी के बदन पर फेरा, जिससे उसका कोढ़पन जाता रहा और बदन की खाल नरम और चिकनी हो गई। फिर फरिश्ते ने पूछा कि तुझे कौन सा माल पसंद है। उस शख्स ने कहा, ऊंट। फरिश्ते ने 10 माह की हामला ऊँटनी उसके सुपुर्द की और बरकत की दुआ दी और वहां से रवाना हुआ। अब फरिश्ता गंजे के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि तुझे कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्यारी है। उस गंजे ने कहा कि मेरे जिस्म की खूबसूरती बन जाए और मेरे बाल खुशनुमा हो जाएं। फरिश्ते ने गंजे पर भी अपना हाथ फेरा और वो खूबसूरत हो गया और उसके बाल वापस आ गए। फिर फरिश्ते ने पसंदीदा माल पूछा तो उस शख्स ने कहा, गाय। चुनांचे फरिश्ते ने उसको एक हामिला गाय दी और बरकत की दुआ देकर आगे बढ़ा। उसी तरह फरिश्ते ने तीसरे के पास भी यही सवाल किया कि तुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तीसरा शख्स अंधा था, उसने कहा, अल्लाह ताला मुझे दोबारा आंखें अता कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। तो फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ उस अंधे के ऊपर फेरा, अंधे की आंखों की बिनाई वापस आ गई। फरिश्ते ने इससे भी उसका पसंदीदा माल के बारे में पूछा तो उस अंधे ने जवाब दिया कि मुझे बकरी की ख्वाहिश है। फरिश्ते ने उसको एक हामिला बकरी अता कर दी और उसको दुआएं देकर आगे बढ़ा। कुछ ही दिनों में फरिश्ते की दी हुई ऊँटनी, गाय और बकरी से बच्चे पैदा हुए और देखते ही देखते उनके माल में इतनी बरकत हुई कि सारा जंगल जानवरों से भर गया और तीनों बहुत मालदार हो गए। अब यहाँ से वाकया बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब फरिश्ता जाता है बारी बारी से उन तीनों के पास इम्तिहान लेने। कुछ अरसे के बाद वही फरिश्ता पहले वाले शख्स के पास कोढ़ी की शक्ल में आया और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ना तो कोई सवारी है और ना कोई जानवर और ना ही खाने का कोई सामान है। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें माल दिया है उसी अल्लाह के लिए मैं तुमसे एक ऊँट मांगता हूँ ताकि मैं आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। उस शख्स ने जवाब में कहा, मेरे जिम्मे दूसरे खर्च बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। फरिश्ता बोला, मैं तुझे पहचानता हूँ, क्या तू वही कोढ़ी वाला ना था जिससे लोग घिन करते थे? और क्या तू पहले मुफलिस ना था कि अल्लाह ने तुझे मालदार कर दिया? उसने कहा, मैं मुफलिस कब था, मैं तो खानदानी अमीर हूँ। फरिश्ता बोला, अगर तू झूठा है तो तू पहले जैसा हो जाए। चुनांचे वो पहले जैसा कोढ़ी और कंगाल बन गया। अब वैसे ही फरिश्ते ने दूसरे शख्स के पास गंजा बनकर गया और वही सवाल किया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए चाहिए, मुझे मंजिल तक पहुंचना है, मेरे पास कोई सवारी नहीं है, मैं गरीब और लाचार आदमी हूँ, जो कुछ अल्लाह ने तुझे अता किया है उसमें से मुझे कुछ दे दे। और फिर उस फरिश्ते ने एक गाय की ख्वाहिश जाहिर की तो उस गंजे ने भी कोई उज़्र बताकर मना कर दिया और तकब्बुर का इजहार किया। फरिश्ते ने उसे भी अल्लाह के हुक्म से पहले जैसा कर दिया। अब वो फरिश्ता
तीसरे के पास पहुंचा और कहा, मैं मुसीबत का मारा हूँ, एक परदेसी आदमी हूँ, मेरे पास कोई सवारी नहीं है और खाने का भी कोई सामान नहीं है। जिस अल्लाह ने तुझे दोबारा आँख और माल अता की है उसी के वास्ते तुझसे एक बकरी का सवाल करता हूँ। तीसरे शख्स ने कहा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से मुझे आंखें अता की। ए मुसाफिर, तू मुझसे सिर्फ एक बकरी मांग रहा है? अरे अल्लाह ताला के नाम पर मेरा सारा माल कुर्बान है, तू जितना चाहे ले ले, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। फरिश्ते ने कहा, तू अपने माल को अपने कब्जे में रख, तेरा गंजे का और कोड़ी का अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था, वो दोनों फेल हो गए और तू कामयाब हुआ, तुझसे अल्लाह राजी हुआ। यहाँ खुलासा होता है दोस्तों, जो शख्स नेमत पाकर अल्लाह को भूल जाए उसका अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह ने जो दिया है उसको खर्च करने से माल कभी कम नहीं होता, बल्कि माल में हमेशा इजाफा होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अगर माल कम हो तो मुझसे ले लो, और सूद माल को दीमक की तरह कम करता है और बहुत बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।